बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अस्ताना लिया कलर सजदा से हुजूर कलंदर दौरा सबज़ादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास हज़ारों लाखों लोग दम दुआ के लिए आते हैं और इस वक्त हम लोग सारे अस्ताना लिया कलर सजदा में मौजूद हैं और बादशाह सरकार के पास दौरान मुलाकात एक फैमिली की मुलाकात हुई। आप उनसे ये हम जानना चाहते हैं कि आप किस सिलसिला में सरकार जी के पास आए और आपको ये साथ साथ ये बताते चलूँ कि औलिया अल्लाह की दुआओं में कितना असर होता है। तो ये फैमिली हमारे साथ चकवाल से ये तशरीफ़ लाए हैं। आप इनसे पूछिए कि ये सरकार के पास ये हज़ारों लाखों लोग जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया कलर सईदा हो क्यों आते हैं, उसकी वजह क्या है, तो ये आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले भाई साहब आप ये बताएं कि आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं? चकवाल से। चकवाल से। तो ये जो आपका बेटा है ये कितने अरसे के बाद अल्लाह पाक ने 10 साल के बाद ये जो है ये आपकी भाभी है, तो इनको अल्लाह के ज़ात पाक ने जब बेटे से नवाजा तो कितने अरसे बाद? 18 साल के बाद। माशाल्लाह जी, इस वक्त कलर सईदा पे मौजूद हैं और जिस तरह से हजूर कलंदर दौरा फरमाते हैं कि ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आगे मदद को जब जहाँ मैंने पुकारा या गौसे आज़म नज़र करम खुदारा। इससे बड़ी और कोई मिसाल हो नहीं सकती कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और आज जो हमारे भाई हैं ये सोहेल साहब ये बता रहे थे मुझे कि हम चवा सैदन शाह से आए हैं और अल्लाह की ज़ात पाक ने हमें 10 साल के बाद बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। तो बिलाशुबा यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन आते हैं अपनी मुरादें अपनी झोलियाँ भर के यहाँ से जाते हैं। तो इसी तरह आज मेरे साथ मेरी ये 2 बहनें हैं तो इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। बहन आप बताइएगा कि कैसा महसूस करती हैं अल्लाह की ज़ात पाक ने आपको 18 साल के बाद बेटे जैसी नेमत से नवाजा? करोड़ शुक्र है, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। हम इधर आए हैं, दुआ करवाई सरकार से, अल्लाह ताला ने 18 साल के बाद मुझे बेटा दिया। माशाल्लाह। बस ये जो मोहब्बत का सिलसिला है, ये जो निस्बतों का सिलसिला, अल्लाह पाक इसको कायम व दायम रखे। और सोहेल भाई आप बताएं आप क्या मतलब अपनी जो आपको जो खुशी है वो आप किस तरह से इसको? बहुत खुशी हुई जी, अल्लाह पाक ने मुझे 10 साल बाद बेटा दिया। अच्छा, हमने कोई दवा नहीं ली, कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। उससे पहले गए थे जब दम नहीं करवाया तो पहले बहुत चक्कर लगाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब से दम शुरू कराया ना फिर हमने दवाई भी नहीं की, कोई किसी चीज़ नहीं। अल्लाह ताला ने बेटा माशाल्लाह जी, निस्बत हो तो ऐसी, मोहब्बत हो तो ऐसी कि दर मुर्शद नहीं छोड़ा। और इस बात में कोई शक नहीं कि जो अल्लाह की ज़ात पाक है, जब बंदा औलिया अल्लाह के दरबार पे आता है, उनकी बारगाह में आता है तो वो मालिक है, वो झोलियाँ भर देता है और ऐसे ही भरता है कि जो इंसान है उसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट होती है, औलाद बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक तमाम जितने भी यहाँ पे आते हैं जो मुरादें लेके आते हैं बे औलाद होते हैं, अल्लाह की ज़ात पाक सबको औलाद नरीना अता फरमाए। और ये जो दरगाह है अल्लाह पाक इसको इसी तरह शादो आबाद रखे और कलंदर दौरा का दस्ते अक़दस हमारे ऊपर इसी तरह रखे। मज़ीद मैं आखिर में गुजारिश करूँगा, औलाद अल्लाह की ज़ात देती है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें कि जो लोग औलिया अल्लाह के पास आते हैं, सरकार जी के पास ऐसे लोग नहीं आते। देखें कि इस वक्त भी हज़ारों लोग अफ्तारी के वक्त से लेकर फिर इस वक्त तक हज़ारों लोग जो अस्ताना लिया कलर सईदा में मौजूद होते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। तो औलिया अल्लाह के पास इसीलिए आते हैं कि वो दुख में होते हैं, वो मुश्किल में होते हैं, वो परेशानी में होते हैं। मालिक के कायनात तो सुनता रब की है, लेकिन याद रखें अल्लाह सुनता सब की है लेकिन मानता किसी किसी की है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सारी जिंदगी सुनाने में लगे रहते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो गुजर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते तो अल्लाह उनकी सुनता है। अल्लाह सुनता किसकी है? अल्लाह आपके दोस्तों की सुनता है जो हर वक्त उनके कुर्ब में रहते हैं, उनके करीब रहते हैं। तो मालिक के कायनात का ऐलान है कि जो मेरे दोस्त हैं, जैसे अल्लाह का कुरान कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत को देखें, ये अल्लाह के दोस्त हैं। और दूसरा, जो लोग बे औलाद हैं या बीमार लोग जो सरकार के पास आते हैं अपने दुख और दर्द लेकर, तो अल्लाह का कुरान तो यही कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह के रास्ते में कोई वसीला तलाश करो। बस यही वसीला है कि ये जो भाई हैं ये सरकार के पास आए, ये भी अल्लाह को मानने वाले हैं, सरकार भी अल्लाह को मानने वाले। इन्होंने आकर सरकार जी से कहा हमारी औलाद नहीं, सरकार ने हाथ उठाए, अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। अल्लाह ने, मांगने वाले ये थे, देने वाला अल्लाह था, दरमियान में वसीला अल्लाह के वली का था। अल्लाह के वली ने हाथ उठाए, अल्लाह ने अपना करम फरमा दिया। दुआ है कि मालिक के कायनात
जहाँ भी कोई बे औलाद, अल्लाह सरकार की दुआ से सबको औलाद अता फरमाए। अल्लाह के फजलो करम से आस्ताना लिया कल सईदा, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये सदा इंशाअल्लाह इस आस्ताने से और दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से आती रहेगी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।